कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर मछली वाली आंटी की चिकचिक ना होती तो लाइफ कितनी बोरिंग होती। अगर मछली वाली आंटी के साथ 5-5, 10-10 रुपए के पीछे मोल भाव ना होता तो ज़िंदगी में कोई रंग ना होता। और अगर मछली को केले में लपेट के पूरे हिंदुस्तान ने अलग अलग तरीके से बनाया ना होता तो कितनी सारी रेसिपीज़ हमारे पास आई नहीं होती। तो ये नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और मछली वाली आंटी के साथ झगड़ा वगड़ा करके 20 रुपये बचा के पॉम्फ्रे लेके मैं बैठ गया हूँ। ठीक है, म्यूज़िक के बाद मिलते हैं, बढ़िया से बनाते हैं मीन पोलिचेत्त और मज़ा ना आए पैसा। मेरा मुंह में पानी आ रहा है ऑलरेडी, मज़ा ना आए पैसे वापस। Rolling and action. तो जी मीन पोलिचेत्त या फिर बनाना लीफ रैप्ड केरला फिश फ्राई बनाने के लिए आपको चाहिए फिश। ठीक है जी, फिश को लें और यहाँ कैंची से काट लें, या मैं इतना शो ऑफ करने के लिए ऐसे सीजर ले लें और सफाई कर लें इसकी। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये काट दिया। ये काम आप छुरी से भी कर सकते हैं, ये बहाना नहीं चलेगा रणवीर हमारे पास तो ये फैंसी सीजर नहीं है। वैसे अगर आपको फिश पकाने का शौक है तो ले लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं आती। देखिए, ना चिक चिक ना झिक झिक और काम भी हो गया। अब इसमें लगाना है जी कट। एकदम जोर से नहीं मारना, हल्का सा नाइफ चलाना है आरी की तरह। नाइफ अपने बाहर से काट देगा, आप जोर ना लगाएं, आप सिर्फ सी सॉ मोशन करें। इससे क्या है, एक तो मैरिनेशन अंदर तक जाएगा, दूसरा हीट अंदर तक जाएगी, यानी कि बराबर से मैरिनेट होगी और फिर बराबर से पकेगी। ब्यूटीफुल। चलो जी, मच्छी रेडी। अभी मैरिनेशन रेडी करते हैं। लेमन जूस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, चंद मसाले और हो गया। इस मच्छी की ब्यूटी यही है कि इसमें 2 मैरिनेशन होते हैं, एक कच्चा मैरिनेशन और एक पका हुआ मैरिनेशन। ये डिश जो है करी मीन से बनती है, करी मीन या पल्स पॉट। और पल्स पॉट जो है बहुत भारी, एक बहुत फर्स्ट क्लास एकदम फिश है। आप केरला में जाएंगे, फ्राई मतलब करी मीन, और अगर मीन पोलिचेत्तु मतलब करी मीन पोलिचेत्तु, वहाँ पे बोलते हैं इसको करी मीन पोलिचेत्तु, और अंग्रेजी में उसे कहते हैं पर्ल स्पॉट। जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है ना, वहाँ पर बैक वाटर्स में जहाँ पानी रुकता है वहाँ पर उगती है करी मीन, और बहुत कमाल की फिश। एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट फिशेज टू फ्राई विद मसाला, अंडरस्टेटेड। ये छोड़ना कुछ नहीं, पूरा मैरिनेशन डाल लीजिए। अब इस फिश को फ्रिज में छोड़ना है आधा घंटा, और अगर आप ऐसे छोड़ेंगे तो फिर तो फिश की स्मेल, मसाले की स्मेल, ये सारी स्मेल फिश में जाएगी। सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। इसका सोल्यूशन है असै कसै जिपर बैग। तो अब जैसे इसका ये जो 2 लाइन जिपर है ना, इससे बिल्कुल सील टाइट हो जाता है। और मज़े में मैं इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज ये लीक प्रूफ है, ना मसाला कहीं जाएगा ना फ्लेवर कहीं जाएगा, सब कुछ सील बंद। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कच्ची चीज़ों के लिए, इसको आप पकी हुई चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, सैंडविचेस रख सकते हैं, जो आपका मन करे। और ये जो ऊपर ये जो बना हुआ है ना, आराम से लेबल कीजिए, डेट डालनी है डेट डालिए, टाइम डालना है टाइम डालिए, और इसको फ्रिज में छोड़ दीजिए। ओके जी, तो अभी अपनी मच्छी गई फर्स्ट मैरिनेशन में आराम से चिल करने अपने ऐसे कैसे जिपर बैग में। ठीक है, अब बनाते हैं दूसरा मैरिनेशन, जो मसाला है जो मीन पोलिचेत्तु को मीन पोलिचेत्तु बनाता है। अभी ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस सब कुछ बारीक बारीक, मतलब मीडियम बारीक चॉप कर लेना है। जैसे शैलेट को करिए 1/2, उसके बाद उसको कर लीजिए चॉप। अगर सांबर अनियन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिश नहीं बन सकती। हाँ, पहले ही बता देता हूँ मैं। आप रेगुलर वाला अनियन यूज़ कर सकते हैं, उसको बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, मतलब बारीक बारीक मतलब रफली, बार बार बारीक बारीक पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ मैं, रफली चॉप कर सकते हैं। थोड़ा मोटा रखेंगे, मज़ा आएगा। कटिंग चॉपिंग फटाफट हो जाए ना, उसके बाद टेंशन नहीं होती। फिर तो हम ऐसे पटाखे फोड़ते हैं ना चूल्हे पे, कटिंग चॉप में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल। अभी जी ये नारियल तेल है, आप रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़े से पानी में मसाले भी मिक्स कर लेते हैं, अब तक तेल गर्म हो रहा है। धनिया पाउडर, अब तेल में गया अदरक, कड़ी पत्ता, लहसुन, फिर गया प्याज,
आह, जो नारियल तेल की खुशबू है ना। अभी ट्रिक क्या है, प्याज की जूसीनेस का इस्तेमाल करना है, उसको ब्राउन नहीं करना, वो नॉर्थ इंडिया वाला तड़का नहीं मारना है इसमें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये गए टमाटर, देखिए ट्रांसलूसेंट हुआ प्याज, मैंने टमाटर डाल दिया। थोड़ा नमक। आइडली पेस्ट बनता है, जैसे रेड चिली को अगर पानी में सोक किया उसका पेस्ट बना लिया, कोरिएंडर को पानी में सोक किया उसका बना लिया, टर्मरिक को सोक करके पेस्ट बनाया, तो वो सारे पेस्ट जाते हैं। या मैंने पानी में घोल लिया ताकि एटलीस्ट कुछ सिमिलैरिटी रहे। मैं हमेशा थोड़ा कच्चा कड़ी पत्ता ऊपर से डालता हूँ, कि कच्चे कड़ी पत्ते की जो खुशबू है ना, वो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। तो इसलिए जब मसाला खत्म हो जाता है मैं हमेशा थोड़ा सा ऊपर से डालता हूँ। Beautiful. Takes me back to backwaters. Back to the backwaters. अब फिश सेकनी है, लेकिन हमारा पैन तो गंदा है। हम क्यों टाइम वेस्ट करें इसको धोने में, पानी वेस्ट करें, और वैसे भी ये नॉनस्टिक नहीं है, तो इसके लिए भी इलाज है मेरे पास। और ये इलाज जो है, ये है असई कसई फ्राइंग पैन फॉयल। बड़े जादू की चीज़ है, बड़े कमाल की चीज़। आपको दिखाऊं, ये अपने पैन के साइज से थोड़ा सा बड़ा इसको ऐसे खींच लीजिए, ये इसको पैन पे बैठा लीजिए, एजेस दबा लीजिए। अगर पैन गर्म है तो डस्टर यूज़ कर सकते हैं आप। इसकी ब्यूटी ये है, इसलिए नहीं कि इसके ऊपर मच्छी बनी हुई है, मैं मच्छी पका रहा हूँ, आप कुछ भी पका सकते हैं। इट्स जापान नंबर 1 कुकिंग फॉयल, ठीक है। ये नॉनस्टिक है, इसके ऊपर सिलिकॉन कोटिंग है जो कि हीट प्रूफ है, सेफ है। आपको हमेशा अपना नॉनस्टिक पैन ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बेस्ट पार्ट क्या है, एकदम ज़ीरो ऑयल कुकिंग कर सकते हैं आप। तेल डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो मत डालिए। है ना मजे की चीज़। अरे नहीं चिपकेगी, हम बता रहे हैं ना आपको। क्या बात है। लुक एट दिस, क्रस्ट की क्रस्ट, नॉन स्टिक का नॉन स्टिक, नो ऑयल का नो ऑयल, और अपना काम भी हो गया। यहीं पर, बस यहीं पर इस डिश की मोनोपोली। देख रहे हैं आप, ब्यूटीफुल। अब ये केले के पत्ते को नरम करने का फार्मूला जो है वो ये है, ये हल्का सा उसको गर्म कर ले। देखिए रंग चेंज हो रहा है ना, और वो नरम भी हो रहा है। देखिए अभी शाइनी वाली साइड बाहर, and here we go। तो बनाना जो है ना जी 8000 साल नहीं, एक्चुअली 8000 BC, 10,000 साल पुराना है। और सिर्फ 2 फ्रूट हैं जो शुद्ध हैं, प्योर हैं, प्रसाद में चढ़ाए जा सकते हैं, एक केला और एक नारिकेल या नारियल, ठीक है। और दोनों इसलिए सुच्चे हैं, सच्चे हैं, बिकॉज कभी जूठन से नहीं उगते। नारियल को आप खा के नहीं फेंक सकते कि उग जाएगा, बीज नहीं है कोई। वैसे ही केले को आप खा के नहीं फेंक सकते कि उग जाएगा। इसलिए सुच्चापन है इन फ्रूट्स का, वो इनको पूजनीय बनाता है। और दूसरी चीज कि दोनों फ्रूट्स रूट टू फ्रूट पूरे इस्तेमाल होते हैं, यानी कि आप केले की जड़ का खार बना सकते हैं, केले का तना खा सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, पिकल बना सकते हैं, केले के पत्तों में चीजें रैप करते हैं, केले के फूल खा सकते हैं, कच्चा केला खा सकते हैं, पका हुआ केला खा सकते हैं। नेम इट, यू कैन हैव इट। सेम फॉर कोकोनट, राइट। और जब कोई ट्री इतना सेक्रेड तो हर कल्चर जो है उसको अपना लेता है। अब जैसे वेस्ट कोस्ट पे पारसीज ने पातरानी मच्छी बनाई, ईस्ट कोस्ट पे फिश पातुरी बन गई, दक्षिण भारत में मीन पुलिचत्तू बन गई। यानी कि केला वही है, सबने उस पूजनीय फ्रूट को कैसे देखिए मजे से अपना लिया। दैट्स व्हाई आई फाइंड दिस फ्रूट, और ये जो फिश बनाना लीफ में रैप होती है, बड़ी फैसिनेटिंग लगती है।
सिंपल है ना, मतलब बार बार पैन धोने का झंझट नहीं, आप वही पैन इस्तेमाल कर सकते हैं बार बार। नॉन स्टिक पैन ढूंढने का झंझट नहीं, ये झंझट नहीं कि अरे पैन की नॉन स्टिक कोटिंग निकल गई है, सेफ है कि अनसेफ है, ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमारे घर में नॉन स्टिक पैन ही नहीं है। सारी प्रॉब्लम का इलाज है। नाइस। अभी बताइए, जब आपने वीडियो देखना शुरू किया था आपने सोचा था कि भाई कुछ ऐसा सा बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा, या वो फ्राइड फिश से वापस से मोहब्बत हो जाएगी, या फिर वो केले और केले के पत्ते से इतनी मोहब्बत हो जाएगी? हिंदुस्तान का खाना, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान के लोग हमारी बातें खींच लेते हैं। You know, Alleppey is famous for its backwaters and it's also famous for its toddy shops. टॉडी के लिए नहीं, उससे ज़्यादा खाने के लिए। जो वो शाप्पू है ना, कालू शाप्पू बोलते हैं जिनको, वहाँ की शाप्पू करी बहुत फेमस, और उन शाप्पू का मीन पॉलिचेत्तु बड़ा फेमस है। तो कभी भी आप अलेपी जाएं तो जस्ट पे अ विजिट टू अ शाप्पू और वहाँ पर जाकर मीन पॉलिचेत्तु ज़रूर खाएं, और करी मीन के साथ। तब तक के लिए इससे अच्छी रेसिपी नहीं मिलती, आई प्रॉमिस। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव। शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि आपका एक्सेप्टेंस मिला। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन।